तो है ही हैं, जो कर रहे हैं करते रहिएगा, लेकिन हमारी एनर्जी जो आपको हमने दिया उससे क्या हुआ कि आप पढ़ने लग गए। बस इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, है ना। अब देखिए क्या क्या है। एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी 100 जूल 50 जूल कुछ होगा यहां पे ऑफ रिएक्टेंट। वो बचा की तरह है ना कि यहाँ 10 ने लिखे 20 ने लिखे तो ग्राफक कैसे बना दिए, इन्हें लिखेंगे वो नहीं लिखेंगे, नहीं भी लिख के समझा जा सकता है। एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो एनर्जी है ना, ये वाला एनर्जी, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। अब देखिए जो कोई भी रिएक्शन होगा ना, उसकी एनर्जी यहां तक आपको पहुंचानी है, तभी वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे एक रिएक्शन का A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, है ना। तो यहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी A प्लस बी की एनर्जी एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पे थ्रेशोल्ड एनर्जी मिला इसको, यानी A और B अब जो कोलाइड करेगा एक्टिवेटेड हो गया दोनों, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ए बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, रिएक्ट करने वाला, एनर्जी तक पहुंचा दी, अब ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम बाहर से दिए हैं उसी एनर्जी को क्या बोलिएगा आप, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको डिफाइन किया जाएगा कि मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट टू रीच एट थ्रेशोल्ड एनर्जी कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। बताइए डिफिनेशन हो गया कि नहीं हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी कहते किसको है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं कि कम से कम उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना आप रिएक्टेंट को दे दें ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी पे पहुंच जाए, मतलब ताकि वो रिएक्ट कर जाए, ठीक है। उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे घर जाएंगे एलपीजी जला दीजिएगा, मतलब बर्नर खोल दीजिएगा, तो क्या वो जलने लग जाएगा, मैच स्टिक से धराना पड़ेगा उसको, या फिर लाइटर से स्पार्क करना पड़ेगा। तो जो स्पार्क किए ना, या जो मैच स्टिक वहां पे लेके गए और उसको एनर्जी दिया और वो जलने लग गया, तो वही मैच स्टिक के बराबर की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी था, है ना। किसी भी रिएक्शन में यहां पर यदि हीट लिखते हैं या यहाँ पे 273 से 278 केल्विन ही लिख देते हैं, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आप इसको दिए, ये ना कि सर ठंडा किए कि गर्म किए, वो आपके बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आप ठंडा महसूस कर रहे हैं कि गर्म महसूस कर रहे हैं। हमारा भाषा टेम्परेचर से एनर्जी चेंज करने का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, Q बराबर मस्त, मस्त नहीं है, Q बराबर मस्त ms डेल्टा टी। ये डेल्टा टी जो टेम्परेचर में बदलाव है 0 से 5 डिग्री ही बदलाव है, तो 5 डिग्री बराबर Q हो गया ना, यही तो Q हो गया, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गया वो, है ना। जितना भी टेम्परेचर पे कोई रिएक्ट कर रहा है वही उसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। जो यहाँ पर हीट लिखते हैं, या जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा टेस्ट पढ़े होंगे जिसमें लिखा होगा टेस्ट ट्यूब को रिएजेंट मिला करके हिला देते हैं, सेक करते हैं, तो वही जो हिला दिए वो एनर्जी हो गया उसका एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। किसी को मैच स्टिक से दे रहे हैं एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। किसी को आधा घंटा तक गर्म कर रहे हैं तब जाके कुछ चेंजेज आ रहे हैं, तो वो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा था केमिस्ट्री की भाषा में, है ना। आपको और आपको दोनों को लड़वाना है, एक ठो आदमी एक्टिवेशन एनर्जी दे रहा है, दे दो ना, कुछ नहीं करेगा, दे अब वो दे ही नहीं रहा है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी वहां तक पहुंच नहीं रहा है, यहीं तक रह जा रहा है। थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाना पड़ेगा उसको, है ना, ताकि वो रिएक्ट कर ही जाए, ठीक है। तो उसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बोलिए, अब तो भूलना नहीं चाहिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्ट करने के लिए ही देना है, इसीलिए एक्स्ट्रा।
minimum extra amount of energy required by the reactant molecule to reach at threshold energy called as activation energy. Minimum extra amount of energy required by the reactant molecule to reach at threshold energy. एक डिफिनेशन और लिखेंगे रिएक्ट वाला